ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया है, जिसमें आपको दो चीजें देखने को मिली। एक तो आपका जो बिहार के अंतर्गत सुपर टेट होने वाला है 7th फेज, उसकी जो मूल वेतन बेसिक सैलरी है वो आपकी बता दी गई है। पूरा का पूरा प्रपत्र जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ में आने वाले 10 से 15 दिनों के अंतर्गत ये पूरी की पूरी भर्ती आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा देखने को मिल जाएगी। सिलेबस क्या होने वाला है वो देखने को मिल जाएगा। अब ये सारी की सारी बातें कहां से निकल कर आई हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देने का आया हूं, ताकि जो बच्चे थोड़े से कहीं ना कहीं बैक की तरफ जा रहे हैं तैयारी को लेकर, वो अपने फ्रंट फुट पर आ जाइए सभी के सभी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देना चाहिए के लिए पहले मैं आपको एक क्लिप, ये मतलब एक पीडीएफ है, उसका एक स्क्रीनशॉट है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके द्वारा आप लोग समझ जाओगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये जो प्रपत्र है दोस्तों, ये जो आपका पदवर्ग समिति है, जो कि आपके पूरे के पूरे कहां पर किस जिले में कितने पद खाली हैं वो डिसाइड करता है, जिसकी बैठक हुई थी 24/4/2023 को। उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। रिपोर्ट उसके सामने प्रस्तुत कर दी गई है कि किस जिले में कितने आपकी पोस्ट देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा, और आप सभी बच्चों ने ये देख भी लिया होगा। देखो साफ साफ लिखा गया है कि विद्यालय 1 से 5 और विद्यालय 6 से 8, वर्ग 6 से 8 और 1 से 5 में जो पद है वो 85,477 पद 1 से 5 में है, और बीएड वालों के लिए 1745 यानी कि 6 से 8। तो दोस्तों जो बीएड वाले बच्चे को लिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यार इतनी कम पोस्ट कैसे हो सकती है, तो उन्होंने बिल्कुल सही की सही साबित कर दी कि आपकी केवल 1745 ही पोस्ट है। अब ये कैसे हो गया दोस्तों, वैकेंट पोस्ट अखबार की न्यूज थी, चलो कोई नहीं, हो सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल है। अब पता चल गया कि बीएड वालों के लिए जो 6 से 8 की तैयारी करके बैठे होते हैं पेपर 2, उनके लिए केवल 1745 ही सीट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसकी मूल सैलरी भी आपकी बता दी गई है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा था एक आकर्षक वेतन होगा। देख लीजिए क्या है आकर्षक वेतन। प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 है 1 से 5 तक का, और 6 से 8 तक का 28,000 वेतन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बेसिक सैलरी है, मूल वेतन है। इन हैंड आपको इससे ज्यादा मिलेगी, कितनी ज्यादा मिलेगी उसके ऊपर भी बात करूंगा, और आपको उसका एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी दूंगा। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों 1 से 5 और 6 से 8 की। वहीं पर ही दोस्तों 11 से 12 और 9 से 10 की बात करी जाए, तो 11 से 12 के अंतर्गत 57,618 वैकेंसीज हैं, और 9 से 10 के अंतर्गत 33,186 वैकेंसीज हैं, जिनकी जो सैलरी होगी वो होगी 11 से 12 वालों की 32,000 मूल वेतन, और 9 से 10 वालों की 31,000 मूल वेतन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रपत्र है, साइड पर दिया गया है, ऑथेंटिक है, किसी की भी न्यूज के पेपर की क्लिप नहीं है। तो यहां से जो जो बच्चे परेशान हो रहे थे सैलरी को लेकर कि सैलरी कितनी होगी आकर्षक, तो बेसिक सैलरी उन्होंने बता दी है कि भाई बेसिक सैलरी इतनी होगी। अब इस सैलरी के अंतर्गत दोस्तों जो भी है वो 15 से 20,000 और ऐड कर दीजिए, वो आपके इन हैंड सैलरी मिलेगी। कैसे, देखिए मैं आपको आज का एक न्यूज दिखाता हूं। ये अभी का ही न्यूज है दोस्तों, 29 तारीख का ही न्यूज है आपका। ठीक है, अगर आप ये न्यूज देखोगे, ये है दैनिक भास्कर का। इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, उन दोनों चीजों के ऊपर बात करूंगा आप लोगों के लिए। पहला तो बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का जो वेतन है वो तय हो गया है। प्रति माह जो होगा वो 40 से 50,000 तक का होगा ये वेतन, जिसमें आपको मैं बता देता हूं, अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनोगे तो आपका जो वेतन होगा, बेसिक सैलरी तो इन्होंने बता दी है कि बेसिक सैलरी आपकी 25,000 होगी। कितनी होगी? 25,000 आपकी मूल वेतन होगा। लेकिन इसमें आपकी कुछ चीजें और जुड़ेंगी। कुछ चीजें और क्या जुड़ेंगी, तो इसमें डीए जुड़ेगा आपका, लगभग लगभग 45% होता है, 42 से 45% आपका डीए जुड़ेगा। साथ ही साथ में कई बार ये 42 होता है, 43 होता है, 45 होता है, तो ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली में होता है, तो ध्यान रखिएगा कहीं पर भी जिस हिसाब से होता है वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये अप्रोक्स में जुड़ता है। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें आपका और जुड़ेगा क्या, तो वो जुड़ेगा एच आर ए। ठीक है, वो है आपका कितना, तो वो है दोस्तों 16%। क्या है, 16%। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें मेडिकल भी जुड़ेगा, 1,000 रुपए वो भी मानकर चल लीजिएगा। ठीक है, प्रतिशत में ही होता है, अप्रोक्सीमेटली मानकर चल लीजिएगा। और ऐसे करके जो सैलरी बनेगी दोस्तों, वो सैलरी बनेगी आपकी ग्रॉस, वो बनेगी 39,390 रुपए। तो 39,000 कितने, 390 रुपए बनेगी आपकी कक्षा 1 से 5 तक वाले शिक्षकों की सैलरी।
तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान सकते हैं 40,000 के आसपास सैलरी बनेगी। बाकी स्टेट से देखा जाए तो थोड़ा कम है, लेकिन सही है। पहले वाली सैलरी से देखा जाए जो 22,000 मिलती थी, उससे डायरेक्टली डबल कर दी गई है। तो सैलरी देखा जाए तो कोई बुरी नहीं है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों 1 से 5 तक की ये सैलरी है, तो 6 से 8 वालों की क्या सैलरी होगी? तो ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी आपको पता चलेगी। ग्रॉस सैलरी जो होगी वो दोस्तों 43,300, यही बोल रखा है ना, 43,940 रुपए बोल रखा है। ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो आपको पूरा का पूरा दिया गया है विवरण। 1 से 5 वालों की सैलरी बताई गई 39,000, 6 से 8 वालों की 43,940, 9 से 10 से लेकर 48,541 और 11 से 12 वालों की 50,075। तो ये पूरी की पूरी सैलरी दी गई है आपकी कि कौन से किसकी कितनी कितनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मेन बात आ जाता है दोस्तों, इसकी जो पूरा का पूरा आपका ये दिया गया है प्रपत्र, इसका जो सिलेबस है वो कब तक जारी हो सकता है? तो दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जितने भी आपके ये जो सूत्र वूत्र निकल के आते हैं न्यूज़पेपर वालों के, ये बोल रहे हैं अगले आने वाले 10 दिनों के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, आने वाले जो अगले 10 दिन है, जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिख रखा है कि अगले 10 दिनों के अंदर परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस और पैटर्न होगा वो आदि वगैरह सारी चीजें तय हो जाएंगी। तो आने वाले 10 दिनों के अंतर्गत जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका पैटर्न है, वो तैयार हो जाएगा, तय हो जाएगा। और जिस हिसाब से इन्होंने बोला था कि 20 मई तक, न्यूज में भी आई थी एक डेट, 20 मई तक आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस पैटर्न क्या होगा वो आपका ला दिया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल पर। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कमर कस लीजिए कि 20 मई तक आपको जो है वो आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा, क्या पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। साफ साफ यहां पर कह रखा है कि अगले 10 दिनों के अंतर्गत पूरी की पूरी चीजें तैयार हो जाएंगी और हमारे लिए पूरी की पूरी चीजें वो पब्लिक कर दी जाएंगी। तो वहां से हम अपना पूरा सिलेबस पैटर्न वगैरह देख लेंगे और उसी तरीके से हम अपनी तैयारी करनी शुरू कर देंगे। वैसे तैयारी चली रही होगी आप लोगों की और हमारे द्वारा भी करवाया ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस चीज को आप ध्यान रख लेके चलिएगा। ठीक है, तो आने वाले अगले 10 दिनों के अंतर्गत ये सारी चीजें 20 दिनों के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मेन मुद्दा अभी भी वही है कि एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा डिसाइड हो जाएगा, लेकिन इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, वो एग्जाम जो होगा वो कब होगा। पहली बात, आप सभी बच्चों को पता होगा कि न्यूज के अंतर्गत ये बात आई थी कि ये जो एग्जाम है दोस्तों, वन डे एग्जाम होगा। यानी कि एक ही दिन आपके सारे के सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे, चाहे वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की हो। एक ही दिन ये सारे के सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। बस एग्जाम पैटर्न जो होगा दोस्तों वो सभी का सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट से एग्जाम पैटर्न होगा। क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होंगे वो सभी के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। नेगेटिव मार्किंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। 1 से 5 का अलग पेपर होगा, 6 से 8 का अलग, 9 से 10 का अलग, 11 से 12 का अलग। ठीक है, अब मेन मुद्दा आ जाता है, जैसे सैलरी सबकी अलग अलग है उसी प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न भी अलग अलग ही होंगे। मेन मुद्दा आ जाता है कि एग्जाम कब। तो दोस्तों इजीली अगर नोटिफिकेशन जो ये पूरा का पूरा चीजें चल रही हैं आपके सामने देखने को मिल जाएगा, तो 1 महीना तो पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा उसमें क्या, फॉर्म को फिल करने के लिए, पूरा का पूरा 1 महीना। तो अगर मई 20 में निकला तो पूरा का पूरा अप्रैल मई निकल गया, जून के मिड तक ये पूरा का पूरा फॉर्म भरने को देखने को मिलेगा। तो जून भी आपका चला गया। ठीक है, जून चला गया, जुलाई भी आपका चला जाएगा, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर या नवंबर। तो ये देखिए, अब डेट देखिए, आपका जो पूरा का पूरा जो एग्जाम है इस जून के, अगर ये पूरी की पूरी चीजें सही चली तो मिड तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फिर 5-6 दिन करेक्शन के दिए जाएंगे, सारी की सारी चीजें फीस भरने के लिए दी जाएगी, तो पूरा का पूरा महीना जून चला गया। और इन जून के जाने के बाद इजिली दोस्तों आपको 3 से 4 महीने का, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 3 से 4 महीने का समय दिया जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। इतनी जल्दी आपका एग्जाम नहीं होगा। सरकार भी चाहती है कि ऑन द स्पॉट एग्जाम हो जब हमारा इलेक्शन हो, इलेक्शन से कुछ समय पहले हो, ताकि लोगों को, बच्चों को ये पता लगे कि हमने भर्ती दी थी और उस हिसाब से उनको वोट मिले। तो इसलिए आप एग्जाम जो मानकर चलिए ना, इन 2 मंथ में तो आपका बिल्कुल भी एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। इन 2 मंथ में एग्जाम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे सीटेट में पास नहीं है और आप उनका कोर्स कंप्लीट है, तो उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है, सीटेट आराम से आप अपना पास कर सकते हो और इसके अंतर्गत भी आप अप्लाई कर पाओगे उस अनुसार। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वैलिड करते हैं कि नहीं करते हैं।
बाकी जो ये 3 महीने हैं, ये 3 महीने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा जो एग्जाम की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी आपको, वो आपको अक्टूबर महीने में देखने को मिलेगी। उससे पहले ये एग्जाम देखने को आपको मुश्किल मिल सकता है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। मैं आपके मतलब ये आपको जो न्यूज दे रहा हूं एज ए सिनेरियो, जितना मेरा एक्सपीरियंस हो उस अनुसार आपको दे रहा हूं। हर एग्जाम के लिए कम से कम समय चाहिए होता है, और बिहार में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती है, छोटी मोटी भर्ती नहीं है ये। इसके बाद पता नहीं ये भर्ती कब आए कब ना आए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जो एग्जाम देखने को मिलेगा वो जब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है वो अक्टूबर में देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी फिक्स डेट आती है, मैं आप लोगों को जरूर उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंतर्गत यही कहा गया था कि आने वाले 10 से 12 दिनों के अंतर्गत पूरा का पूरा पैटर्न सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी एक ऑथेंटिक न्यूज आप सभी के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं जो बच्चे सैलरी को लेकर परेशान थे, यार ये आकर्षक सैलरी बोली गई है, ये आकर्षक सैलरी है, तो भाई वो सैलरी बेसिक थी। मूल वेतन साफ साफ वहां लिखा हुआ है, आगे जाकर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, तब जाकर वो आपके इन हैंड आती है। तो सैलरी टेंशन ना लो, बाकी स्टेट से 5-10 हजार रुपए कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सैलरी है वो भी। एज ए स्टार्टिंग फेज में देखा जाए तो 40 हजार रुपए कम नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी कहते हैं ना डूब के को तिनके का सहारा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमारी क्लासेस जो है वो प्रॉपरली चल रही है। अगर किसी बच्चे को क्लासेस को लेना है, मतलब तैयारी करनी है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों इसी चैनल के ऊपर। ठीक, वो आपकी क्लासेस जो चलती है वो 3 बजे से चलती है, 3, 4, 5 और 6, ये 4 क्लासेस चल रही है। ईवीएस यहाँ चल रहा है आपका, सीडीपी यहाँ पर चल रही है, मैथ्स यहाँ चल रहा है आपका बिहार जीके। तो किसी भी बच्चे को कोई भी क्लास लेनी हो तो आप क्लास ले सकते हो, इस अनुसार हमारी क्लासेस चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे जाकर जैसे ही सिलेबस आपका आ जाएगा, पैटर्न पूरा डिसाइड हो जाएगा, तो उसी तरीके से पैटर्न के अनुसार हम पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी आपका ये जो पूरी की पूरी तैयारी करवाई जा रही है सुपर टेट की, वो आपके टीचिंग एग्जाम को ध्यान में रखकर करवाई जा रही है, क्योंकि सिलेबस अभी किसी के पास है नहीं, तो इस अनुसार आपकी तैयारी करवाई जा रही है। बिहार जी के महेंद्र सर, मैथ उमेश सर, सीडीपी शिवम सर और ईवीएस मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। अगर तैयारी करना चाहते हो आप, तो ये आप टाइम टेबल नोट डाउन कर सकते हो, डेली हमारी क्लास चलती है इस समय पर। ठीक है, और बाकी आप सभी बच्चों के सपोर्ट के लिए दोस्तों हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है? एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है आप लोगों को, कोई भी क्लास नहीं मिलती है, पीडीएफ नहीं मिलता है, तो इस ग्रुप में आप ऐड ऑन हो जाइए। इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ग्रुप का है, ये आपका नंबर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस नंबर पे आप हाय बिहार सुपर टैट करके लिख सकते हो और सेंड कर सकते हो। आपको इस ग्रुप के अंतर्गत ऐड ऑन कर दिया जाएगा। जल्दी इस प्रोसेस के अंतर्गत आप खुद भी ऐड हो सकते हो, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप इस नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और वहां पर उस ग्रुप के अंतर्गत आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीजें समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।